हाँ? अब ठीक है। अब देखिए रोम्बस। अब रोम्बस किसी ने कहा कि सर पैरेललोग्राम रोम्बस एक जैसा है कि नहीं है? नहीं, पैरेललोग्राम और रोम्बस जो है एक जैसा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें जो सिमिलरिटीज है, रोम्बस और स्क्वायर में सिमिलरिटी है, रोम्बस और स्क्वायर में सिमिलरिटीज है, समानता थोड़ी बहुत है। समानता क्या है बताते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनो कि रोम्बस में भी चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। रोम्बस में चारों साइड बराबर होता है और स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होता है। क्लियर है माइंड में? स्क्वायर में पैरेलल में क्या पैरेलल स्क्वायर में बोलते, ठीक है। उनके अलावा ठीक है, और ज्यादा कुछ सिमिलरिटीज है नहीं। अब यहाँ सुनो, चलिए इसके बारे में अगर लिखा जाए तो देखिए क्या क्या इसका प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, इसकी पहचान क्या क्या है, कैसे समझेंगे क्या क्या है ये, कैसे समझेंगे कि यह रोम्बस है। क्या है रोम्बस? यहाँ देखिए ए बी पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल होगा क्या, डीसी के, किसके, डीसी के, किसके, डीसी के। क्लियर है मैडम में? अर्थात ए डी पैरेलल होगा किसके, ए डी पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, देखो ये सब चीज को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। उनके अलावा साइड भी क्या होगा, ए बी बराबर होगा बीसी के, छोड़ दो उसको मत करो, बीसी के बराबर होगा डीसी के, डीसी के बराबर होगा एडी, मतलब चारों साइड क्या होगा, ये बराबर होगा। क्लियर है मैंने में? ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल डी, यहाँ देखो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए डी सी, ए बी सी बराबर होगा ए डी सी, और एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर होगा एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। क्लियर है मैडम में? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना एंगल कौन सा होगा, ये वाला भी होगा। ठीक है, जो कॉमन चीज है चारों एंगल का सम 360, वो चीज हम नहीं लिखेंगे। क्लियर मैडम में? समझते चलो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ए बी ये बराबर होगा, ये बराबर, सब एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर। क्लियर है माइंड में? कोई दिक्कत? ठीक है, विकर्ण जो है इसमें भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। विकर्ण इसमें भी बराबर नहीं होगा। ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, यहाँ से जब निकालेंगे क्या, एक विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो एंगल डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी बराबर नहीं होगा किसके, डायगोनल एसी के, डायगोनल एसी के बराबर नहीं होगा। क्लियर है माइंड में? तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल, डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल ऑफ रोम्बस इज नॉट इक्वल, इसके डायगोनल जो है रोम्बस के वो इक्वल नहीं होगा। क्लियर है माइंड में? कोई दिक्कत यहाँ तक रहे? हाँ या ना, बोलो ना। नो सर जी। और कुछ इसमें छूट रहा है जो आपको कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता हो? बोलो बोलो। हाँ, यहाँ पर से डायगोनल जो है हाँ वो बराबर क्यों नहीं? क्या डायगोनल जो है बराबर क्यों नहीं? क्यों बराबर होगा, क्यों ये नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन जो है क्या है, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है। क्या जा रहा है? तिरछा जा रहा है। चारों लाइन है कि नहीं है, इसीलिए ये बराबर नहीं होगा। अगर बराबर चारों लाइन अगर होता, ठीक है, तो फिर होता। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल बराबर ना होने का सबसे ज्यादा मुख्य कारण क्या है, एंगल का बराबर ना होना। किसका बराबर ना होना? एंगल का बराबर ना होना। क्लियर माइंड में? ठीक है, चलिए दूसरा लिख फटाफट। इसके अलावा ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और हम जोड़ रहे हैं। आगे देखिए कि यहाँ पर
BD और AC, इरशाद ध्यान दो इधर, BD और AC ये दोनों क्या है? बोलो। तो जहां पे कट करा उसका नाम क्या दे दे? ओ। क्या दे दे? ओ दे दे, ठीक है। तो अब जितने भी यहाँ पे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, BOC, COD, DOA, AOB, बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर। और यहाँ पे सारे के सारे जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो कैसा? राइट ट्रायंगल बन रहा है। मतलब ये सारे के सारे क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यही चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है? क्या? डायगोनल ऑफ अ rhombus, diagonal of a rhombus intersect at O point makes a right triangle, right triangle अर्थात क्या लिख सकते हैं? एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA, एंगल AOB। क्या हो जाएगा? सारे ऑल आर राइट ट्रायंगल, समझ में आया? ये चीज नहीं आया? ठीक है, ये भी एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, यही ना होता है राइट ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ये वाला कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है माइंड में? हाँ, ठीक है। एनी डाउट? चलिए आगे देखिए। रोम्बस हो गया, और जल्दी फटाफट आ जाइए। अब देखिए, सुनिए इधर। मुख्य रूप से आपको ये 3 चीज याद रखना है। आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन दिक्कत आपको ये 3 चीज का याद रख लेना है। आपको जो ट्रेपेजियम पढ़ाया गया, पैरेललोग्राम पढ़ाया गया, रोम्बस पढ़ाया गया है, ठीक है? ये 3 चीज को मुख्य रूप से आप रट्टा मार के कंसेप्ट इसका प्रॉपर्टी याद कर लो। बाकी ये 2 क्या हो जाएगा? आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है? हाइट से रिलेटेड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? 5 है तो 5 में से मुख्य रूप से आपको 3 को क्या करना है? याद करना, ठीक है? अब आ जाए किसमें? इसमें क्या कहते हैं इसको? रेक्टेंगल कहते हैं। क्या? रेक्टेंगल। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, ठीक है? आयत नहीं, आयत। आयत का फर्क ये क्या खूबी क्या मालूम है? कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है? आमने सामने की भुजा क्या होगी? ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। इसका ऑल एंगल्स क्या होगा? बराबर होगा 90 डिग्री। इसका ऑल एंगल्स क्या होगा? 90 डिग्री का क्या होगा? बराबर होगा। और साथ ही साथ इसका क्या? इसके डायगोनल भी क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है? इसके बारे में क्या लिखोगे? कि ऑल यहाँ देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? ऑल एंगल्स आर सर साइड का है इक्वल। सॉरी, ऑल साइड नहीं होगा, अपोजिट साइड। क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ 90 डिग्री। किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री। सभी एंगल जो होगा इसका क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है? और इसका जो आपका क्या कहते हैं? डायगोनल्स होगा, ठीक है? बोथ डायगोनल्स A, B, C और D, ठीक है? बोथ डायगोनल्स आर
आर इक्वल। समझ में आई बात? ये हो गया लैंग्वेज में। अब इसको थोड़ा ज्योमेट्रिक रूप से लिखा जाए। ज्योमेट्रिक रूप से, ज्योमेट्रिक मतलब क्या है, देखो हम जो लिखे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसका ज्योमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, लिखा हुआ है ऐसे, देखो कि AD बराबर होगा, क्या होगा, AD बराबर पैरेलल होगा किसके, BC के, किसके, BC के। तब जाकर के क्या लिख सकते हैं इसको, अर्थात AD साइड जो है, AD साइड होगा बराबर क्या होगा, BC के होगा। बोला है या ना? AD पैरेलल है BC, तो ऐसे देखो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है आपका स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली है नहीं, हम लिख चुके हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब देखो AB क्या है, AB पैरेलल है किसके, DC के, किसके, DC के। तो AB बराबर होगा साइड किसके, DC के। AB बराबर होगा साइड किसके, DC के। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा और क्या कर लो, इसको बड़ा कर लो, ठीक है, इस तरह से। अब रेक्टेंगल दिख रहा है सर ये MD शरीफ और A B जो भी, चलो अभी देखो यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्या होगा आपका, क्या हो गया भाई, बराबर है, ठीक है। मुख्य रूप से क्या है, ये चीज है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर से O है, तो यहाँ पे एक डायगोनल निकालने से और क्या हो जाएगा, एंगल BDC क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल। तो उसी तरीके से, ठीक है, इसमें भी कौन सा, हम यहाँ पे एक ही को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे देखो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल BDC कोमा ट्रायंगल DCA कोमा ट्रायंगल CAB ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ABD। कौन सा होगा भाई, राइट ट्रायंगल होगा। कौन सा होगा, राइट ट्रायंगल होगा। कौन सा होगा, राइट ट्रायंगल होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका रेक्टेंगल के बारे में जानकारी। क्लियर है माइंड में, ठीक है। उधर लो जल्दी फटाफट।